आपका जो विधानसभा क्षेत्र है चनपटिया है, तो ये नौतन विधानसभा क्षेत्र से आने का क्या वजह है? आपका भाई जो है अमर यादव जी वो आरजेडी में है और आप जन स्वराज में, ये क्या वजह है? आपके पिताजी के कार्यों से जो है नौतन विधानसभा के बैरिया बैजुआ और जितने भी उधर के लोग रहने वाले वो नाराज है। अब उन लोगों को आप कैसे खुश कर पाएंगे? क्योंकि पहले तो हम लोग भी जात धर्म हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद में घूम फिर के अपना जिसको मन किया वोट किए। एक बार आपका भाई साहब जो है नौतन विधानसभा से विधानसभा चुनाव भी लड़े और हार का सामना करना पड़ा और अब आप आ रहे हैं, तो आगे आपको क्या लगता है कि जनता पे विश्वास कर सकती है या नहीं? कि वो अपराधी हैं, अपराध करते हैं, अपराध के जगत से बहुत लोगों को मतलब लूटा। आज जाके नौतन बैरिया में पूछिए, नहीं ऐसी बात नहीं है। पिताजी के कार्यों से कोई नाराज नहीं था। वो एक हवा बनाई जाती थी 1995 में, आपने सुना होगा। तो उनके भाई भी विधायक बने थे, उनके लड़के को जिला परिषद का चेयरमैन का अध्यक्ष नहीं बनाते। आज 3 बार से वो जिला परिषद में जीत रहे हैं, वो जिला परिषद में नहीं जीतते। उनके लड़के 3 बार से मुखिया में जीत रहे हैं, वो मुखिया में नहीं जीतते। ये एक हवा बनाई गई थी। तो बहुत सारे लोग ये आरोप लगाते हैं कि ये कहीं ना कहीं आपके पिताजी का कारनामा है कि ये स्थिति जो है यहाँ पर अभी भी बनी हुई। इतना विश्वास रखिए, आज तक जिस पार्टी दल ने कुछ नहीं किया बिहार के, अगर जनसुराज सत्ता में आता है तो जरूर करके दिखाएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नेशनल पब्लिक न्यूज में। अभी मेरे साथ है संतोष चौधरी जी जो नौतन बैरिया विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले हैं और आज जो है इनसे हम बात करेंगे कि ये नौतन बैरिया विधानसभा से चुनाव लड़ने की क्यों सोचा है, क्योंकि इनका जो है विधानसभा क्षेत्र चनपटिया है और हाल फिलहाल में इनका चर्चा चल रहा है कि नौतन विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। सबसे पहले स्वागत है। सबसे पहले सभी दर्शकों को नमस्कार प्रणाम। अच्छा, एक बात बताइए, बहुत सारे लोग जो है ये चर्चा कर रहे हैं कि आप नौतन विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले हैं, हालांकि ये भी बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि आपका जो विधानसभा क्षेत्र है चनपटिया है, तो ये नौतन विधानसभा क्षेत्र से आने का क्या वजह है? मेरा जो, जैसे आपने कहा कि मेरा विधानसभा जो चनपटिया है, चनपटिया क्षेत्र है, तो मैं चनपटिया और बैरिया के बॉर्डर पे रहता हूँ। ठीक है, दोनों मेरा बॉर्डर है। मेरे घर से चनपटिया लगभग 40-35-30 किलोमीटर होगा। ठीक है, अब रह गई बात नौतन की, जो बात हो रही है विधानसभा चुनाव लड़ने की, वहाँ 2015 में भी मैंने एक बार चुनाव लड़ा था। मेरा हम लोग का घर वगैरह नौतन में भी है, ऐसा नहीं है कि वहाँ नहीं है, खेती बाड़ी भी सब है, हम लोग वहाँ रहते भी हैं। ठीक है, वहाँ हम लोग अपना काम धंधा भी करते हैं। और नौतन में जो हम लोग का जो समाज का जो लगाव है, जो आपस में लोगों का भाईचारा है और नौतन के लोगों के साथ जो भाईचारा है, उसमें हम लोग अपना। अच्छा, नौतन विधानसभा में आपको कुछ कमी दिखी है क्या? किसमें? नौतन विधानसभा में कुछ कमी दिखी है क्या कि तब आप आ रहे हैं चुनाव में? नौतन विधानसभा में तो बहुत सारा कमी, फिर भी कुछ आप बता। आप जाके देखिए, अभी इतना मतलब 10 साल से विधायक है, भाजपा के विधायक है, और आज बाढ़ के वजह से लोग वहाँ डरे हुए हैं पखना के पास। मतलब अगर वो चाहते तो 10 साल में बांध जो आज बार कट रहा है तो उसकी मरम्मती हो सकती है। सबसे बड़ा तो कमी यहाँ है। आप पखना चले जाइए, देखिए कितना रोड का दुर्दशा है। पंचायत के अंदरों में चले जाइए, देखिए कितना रोड का दुर्दशा है। विधायक जी को लोग देखते हैं कब वोट के समय में। ठीक है, क्योंकि उनका अपना वोट तो है नहीं, पार्टी के नाम पर वोट मिल रहा। ठीक है, हम लोग को जो आप मान लीजिए जो कमी बेसी है वो दिखा रहे हैं कि भाई इस तरह से। सबसे बड़ा चीज थी वोट, तो हम लोग भी बहुत दिन से दे रहे थे, समझ रहे थे, बुझ रहे थे, लेकिन पहली बार कोई ऐसा दल आया है जो बताया है कि वोट का मायने क्या होता है। क्योंकि पहले तो हम लोग भी जात धर्म हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद में घूम फिर के अपना जिसको मन किया वोट किए। 3 साल से जनसुराज आई है, पहली बार अपने जीवन में किसी दल का हम झंडा उठाए हैं, वो जनसुराज। आज तक मतलब 20 साल के राजनीतिक करियर में कभी भी आप हमको किसी दल का झंडा लेके घूमते हुए नहीं देखे हुएगा। ठीक है, पहली बार जनसुराज का झंडा लेके चले हैं, इसलिए चले हैं कि हमको ये दिख रहा है कि यहाँ बिहार बदलने वाला है। अच्छा, अगर आपको मौका मिलता है तो नौतन विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या करना चाहते हैं? नौतन विधानसभा क्षेत्र में तो सबसे पहले अगर मौका जनता जनार्दन हमको देती है तो जो काम 5 वादा जो जनसुराज ने कर रखा है वो तो पूरा होगा ही होगा। लेकिन इसके अलावा एक और सबसे महत्वपूर्ण काम है भ्रष्टाचार, जो सब जगह फैला हुआ है। ब्लॉक में, थाना में, हर एक जगह दलाल इतना भ्रष्टाचारी कर रहा है जिसको मतलब रोकना बहुत नेताओं के लिए मुश्किल है। लेकिन जनता जनार्दन अगर हमको मौका देती है तो आपको वादा करते हैं और जनता जनार्दन को भी ये विश्वास दिलाते हैं कि संतोष चौधरी के भाई को एक बार मौका देके देखिए पूरे भ्रष्टाचार को नौतन बैरिया से उखाड़ के नहीं फेंक देते हैं तो मेरा भी नाम संतोष। अच्छा, एक सवाल और रहेगा कि आपका भाई जो है अमर यादव जी वो आरजेडी में है और आप जन स्वराज में, ये क्या वजह है? हमने पहले भी आपको कहा कि 20 साल से हम राजनीतिक कैरियर में, लेकिन हमने किसी दल का झंडा नहीं उठाया, ना किसी का प्रचार किया। आप अगर किया है तो दिखा दीजिए एक भी फोटो या एक भी क्लिप। 15 साल से हम खुद मुखिया हैं,
कहीं किसी दल का अगर हम झंडा उठा के चले हों, हाँ वोट होता था, जो अच्छा लग गया उसको वोट कर दिए। उनका विचारधारा वो लालटेन में है। जनसुराज आया, बहुत सारी पार्टियों का ऑफर है, लेकिन हमने ये सोचा कि नहीं भाई, संतोष चौधरी आगे बढ़े ना बढ़े, बिहार बदलना चाहिए, ठीक है। और बिहार बदल जाएगा तो संतोष चौधरी को ये विश्वास हुआ कि भाई संतोष चौधरी भी आगे बढ़ गया। ठीक है। एक बार आपका भाई साहब जो है नौतन विधानसभा से विधानसभा चुनाव भी लड़े और हार का सामना करना पड़ा, और अब आप आ रहे हैं, तो आगे आपको क्या लगता है कि जनता आप पे विश्वास कर सकती है या नहीं? वो तो जनता मालिक है, हम तो अपनी बात रख रहे हैं। हम भाई साहब की बात नहीं करेंगे, हम पार्टी दल की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि भाई आपने महागठबंधन को देखा, इंडिया गठबंधन को देखा, 40 साल आपने कांग्रेस को देखा, 15 साल लालू जी को देखा, 20 साल नीतीश जी को भी देखा, 15 साल से मोदी जी भी को देख रहे हैं, लेकिन क्या मिला? हम पूछ रहे हैं, हम बिहार वासी हैं, पार्टी को हटाइए, क्या मिला? आज बताइए, 78 साल से दिन पर दिन बिहार का स्थिति बिगड़ते जा रहा है, बिगड़ते जा रहा है। सबसे निचले पायदान पर आपका बिहार खड़ा है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं जनसुराज की। जनसुराज जब आएगा, वो निश्चित वो काम करेगा जिससे कि सभी समाज के वर्गों में ये मतलब ये विषय मतलब प्रचलित विषय होगा कि जनसुराज ने जो वादा किया था उसको कर दिखाया है। क्यों ये हो रहा है बात? क्योंकि प्रशांत जी जब पदयात्रा कर रहे थे, वो पदयात्रा करे तो लोगों को लग रहा है कि गांव गांव घूम रहे। ऐसा नहीं है, गांव गांव घूमते घूमते उन्होंने लोगों से मिला भी, जनता जनार्दन से आशीर्वाद भी लिया, दुआ भी लिया, और घूमने के साथ साथ उन्होंने हर एक पंचायतों का योजना भी बनाया कि किस पंचायत में कौन ऐसे कार्य किए जाएंगे जिससे कि उस पंचायत के 500 से 1000 युवाओं को वहीं रोजगार मिल जाएगा, जो मजबूरी में 10 से 15 हजार रुपया के लिए बाहर पंजाब, हरियाणा, लुधियाना, बॉम्बे, महाराष्ट्र सब जाके काम कर रहे हैं, उनको घर न छोड़ना पड़े। अच्छा, एक सवाल और है कि आपके पिताजी के कार्यों से जो है नौतन विधानसभा के बैरिया, बैजुआ और जितने भी उधर के लोग रहने वाले वो नाराज हैं। अब उन लोगों को आप कैसे खुश कर पाएंगे? आपके पिताजी के कार्यों से बहुत लोग नाराज हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, पिताजी के कार्यों से कोई नाराज नहीं था, वो एक हवा बनाई जाती थी, ठीक है। आज मान लीजिए उनके कार्य से लोग अगर नाराज रहते तो उनके भाई को विधायक नहीं बनाते। 1995 में आपने सुना होगा, तो उनके भाई भी विधायक बने थे, उनके लड़के को जिला परिषद का चेयरमैन का अध्यक्ष नहीं बनाते। आज 3 बार से वो जिला परिषद में जीत रहे हैं, वो जिला परिषद में नहीं जीतते। उनके लड़के 3-3 बार से मुखिया में जीत रहे हैं, वो मुखिया में नहीं जीतते। ये एक हवा बनाई गई थी कि वो अपराधी हैं, अपराध करते हैं, अपराध के जगत से बहुत लोगों को मतलब लूटा। आज जाके नौतन बैरिया में पूछिए, वो इस धरती पे नहीं है, और हवा बनाने वाले भी व्यक्ति इस धरती पे नहीं है, वो भी चले गए, दोनों के दोनों चले गए। लेकिन आज जाके पूछिए नौतन जिन जिन जगहों का आपने नाम रखा, उनके न रहने से आज कितना लोग दुखी है। अच्छा, अभी भी बैजुआ जो है बदहाली का स्थिति में है, काफी पिछड़ा वर्ग है, काफी पिछड़ा है। कहा जाता है कि 1947 में जो दृश्य हम लोग देखते थे वो दृश्य अभी के वर्तमान में विकसित भारत में, विकसित बिहार के दौर में देखना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग ये आरोप लगाते हैं कि ये कहीं ना कहीं आपके पिताजी का कारनामा है कि ये स्थिति जो है यहाँ पर अभी भी बनी हुई। कैसे इसको कैसे आरोप लगा देने से हो जाएगा? हम तो आरोप लगा रहे हैं कि भाई फलाना चोर है, आप उसको चोर मान लेंगे? नहीं मानेंगे। इसका मेन कारण सरकार है, ठीक है। आप देख रहे हैं पूरा बिहार, वो क्षेत्र आज क्यों बदहाल है? बाढ़ के वजह से, मेन बाढ़ की वजह से आज पूरा बिहार बदहाल है, बाढ़ की वजह से। आप इधर ही नहीं, कोसी की तरफ चले जाइए, जहां जहां बाढ़ आता है उन इलाकों में जाके देखिए कितना बदहाली है, ठीक है। अब जब मान लीजिए उधर ये, इसको कौन देखेगा? जो आज 78 साल से राज कर रहा है वही नहीं देखेगा भाई पानी को कैसे रोकना है, लोगों को कैसे सुरक्षित करना है। बाढ़ के नाम पर तो इतना ना घोटाला सरकार कर रहा है कि आप भी देख रहे होंगे, जब बाढ़ का समय आता है तब बोरा बालू में भर भर के फेंका जाता है। अच्छा, अगर आपको मौका मिलता है तो उस क्षेत्र को, जो बैजुआ है, मसान ढाब है, उन क्षेत्रों को कैसे उत्थान कीजिएगा जो काफी पीछे है? सबसे पहले तो हम लोगों ने जो वादा कर रखा है 5, ये तो पूरा होगा ही होगा, ठीक है। और प्रशांत जी ने इस बात को भी, जैसे बाढ़ क्षेत्रों के बारे में प्रशांत जी ने योजना बनाया कि जब जनसुराज की सरकार आएगी तो उस समय डैम बना के पानी को रोका जाएगा, ठीक है। डैम बनाने से ये होगा कि जो सूखा इलाका है उसमें समय से पानी दिया जाएगा, और ज्यादा जो बाढ़ प्रभावित एरिया है उसको पानी को रोक के उस क्षेत्र को बचाया भी जाएगा, ठीक है। अभी तो मान लीजिए जनसुराज नहीं है, इसका हम लोग परिकल्पना कर रहे हैं कि भाई आने वाले समय में जनसुराज की सरकार आए कि हम लोग जो बात कर रहे हैं उसको पूरा करके दिखाए भी। इतना विश्वास रखिए, आज तक जिस पार्टी दल ने कुछ नहीं किया बिहार के लिए,
अगर जनसुराज सत्ता में आता है तो जरूर करके दिखाएगा। लास्ट में आप अपने नौतन बहरिया विधानसभा क्षेत्र वासियों के लिए क्या कहिए? नौतन बहरिया क्षेत्रवासियों के लिए यही कहेंगे कि सभी ने पिछली, आपने देखा भी होगा, आप वहाँ गए भी होंगे, 29 तारीख को, 29/6 को जो पखना हाई स्कूल में जो जनसभा रखी गई थी प्रधान जी की, उस दिन लगभग 1.5 घंटा बारिश हुआ था, ठीक है। और वो बारिश मतलब बहुत जोर से हुआ था, लगातार 1.5 घंटा पानी होना कोई कम बात नहीं है। उस पानी में भी 30 से 35 हजार लोग पखनाहा में उपस्थित रहे, जो किसी दल के रैली में, किसी दल के जनसभा में, यहाँ मुख्यमंत्री भी आए, लालू जी भी आए, बड़े बड़े नेता भी आए, लेकिन वहां उतनी बड़ी भीड़ नहीं हुई, ठीक है। तो लोगों को ये जनसुराज से आशा है कि जनसुराज आएगा तो कुछ अच्छा होगा। और हम नौतन बहरिया के सभी जनता को ये कहना चाहेंगे, गार्जियन को, नौजवान साथियों को कहना चाहेंगे कि भाई आप आज तक आपने सभी को देखा है लेकिन कुछ मिला नहीं। हम ये कहते हैं कि एक बार जनसुराज को मौका दीजिए, ठीक है, और अपने बिहार को एक नया बिहार बदलने का कोशिश करिए। 5 साल आप मौका दे के देखिए तो सही कि हाँ, जनसुराज अगर नहीं कुछ करता है तो इसको उखाड़ फेंकिए। चलिए, अच्छी बात है। ये थे मेरे साथ संतोष चौधरी जी, और इनसे मैं वो सवाल किया जो आप लोग चाहते थे। अगर और कोई सवाल छूट गया होगा तो नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। अगली बार जब भी मुलाकात होगी तो हम इनसे बेशक पूछेंगे और ये उसका जवाब बेधड़क देंगे। तो चलिए, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय।